ये सच है कि ब्रिटिश काल में भारत में कई बौद्ध स्थलों की खोज और अध्ययन हुए, जिससे भारत के प्राचीन इतिहास को समझने में मदद मिली। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सभी ब्रिटिश अच्छे थे। ब्रिटिश शासन काल में भारतीयों पर अत्याचार भी बहुत हुए हैं, पर उन ब्रिटिश पुरातत्वविद विद्वानों को कभी नहीं भूला जाएगा, जिन्होंने भारत के गौरवशाली इतिहास को दुनिया के सामने लाया और कई निचले जातियों को अपने सेना में नौकरियां दी, जिनसे कभी भी उन्होंने छुआछूत जैसा भेदभाव नहीं किया। जहां उनको अपने ही देश में अपने ही लोगों द्वारा छुआछूत जैसी घिनौनी हरकतों से जूझना पड़ता था, वहीं दूसरी तरफ ब्रिटिशों का उन्हें नौकरियों में भागीदार देना, ये उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। चलिए ठीक है, हम चलते हैं भारत के राज चिन्ह की खोज की तरफ। भारत के राज चिन्ह की खोज का कार्य फ्रेडरिक ऑस्कर ऑर्टेल ने किया था। ऑर्टेल एक जर्मन इंजीनियर और पुरातत्वविद थे, जिन्होंने 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी के शुरुआत में भारत में कई महत्वपूर्ण खोजें की। उन्होंने भारत के प्राचीन स्मारकों और कलाकृतियों का अध्ययन किया और उन्हें संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फ्रेडरिक ऑस्कर ऑर्टेल का जन्म सन 1862 में जर्मनी के हनोवर में हुआ था। उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और बाद में भारत आए, जहां उन्होंने ब्रिटिश सरकार के लिए काम किया। भारत में उनकी रुचि पुरातत्व और इतिहास में थी और उन्होंने कई प्राचीन स्थलों का अध्ययन किया। भारत के राज चिन्ह की खोज का कार्य ऑर्टेल ने तब किया जब वे भारत में पुरातत्व सर्वेक्षण के लिए काम कर रहे थे। उन्होंने सारनाथ, वाराणसी के पास में खुदाई की और वहां से अशोक स्तंभ की शीर्ष पर स्थित से शीर्ष को खोजा। यह से शीर्ष अशोक स्तंभ का हिस्सा था, जो सम्राट अशोक के शासनकाल लगभग 268 से 232 ईसा पूर्व में बनाया गया था। दिक्कतें और चुनौतियां। ऑर्टेल को इस खोज में क्या क्या दिक्कतें आई, कौन कौन सी चुनौतियां उनके सामने थी, इसे आगे हम देखेंगे। 1. भौगोलिक चुनौतियां। सारनाथ की खुदाई करना आसान नहीं था। वहां की मिट्टी और जलवायु ने खुदाई को मुश्किल बना दिया था। ऑर्टेल और उनकी टीम को बहुत सावधानी से काम करना पड़ा ताकि प्राचीन कलाकृतियों को नुकसान न पहुंचे। 2. तकनीकी सीमाएं। उस समय तकनीकी सुविधाएं आज की तरह उन्नत नहीं थी। खुदाई के लिए उपकरण सीमित थे और कई बार मैनुअल श्रम पर निर्भर रहना पड़ता था। 3. वित्तीय समस्याएं। खुदाई और शोध के लिए धन की कमी भी एक बड़ी समस्या थी। ऑर्टेल को ब्रिटिश सरकार और अन्य संस्थानों से धन जुटाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी। 4. सांस्कृतिक और ऐतिहासिक ज्ञान की कमी। उस समय भारत के प्राचीन इतिहास और संस्कृति के बारे में ज्ञान सीमित था। ऑर्टेल को खुदाई के दौरान मिले अवशेषों का अध्ययन करने और उनके महत्व को समझने के लिए बहुत शोध करना पड़ा। खोज के बाद ऑर्टेल की खोज ने भारत के इतिहास और संस्कृति को समझने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सारनाथ से मिला सी शीर्ष आज भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। इसमें 4 शेर हैं, जो पीठ से पीठ सटाए हुए हैं और नीचे एक घंटी के आकार का आधार है। यह चिन्ह भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और शक्ति का प्रतीक है। फ्रेडरिक ऑस्कर ऑर्टेल की खोज ने न केवल भारत के राज चिन्ह को पहचान दी, बल्कि भारत के प्राचीन इतिहास को समझने में भी मदद की। उनकी मेहनत और समर्पण ने भारत की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।